जब भी पुराने वेतन आयोग के बाद में नए वेतन आयोग का गठन होता है तो सरकार पारदर्शिता और चीज़ों को आसान बनाने के लिए कुछ जो पुराने अलाउंसेस होते हैं उनको समाप्त करती है और नई कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करती है। अभी हाल फिलहाल में आप सब लोग जानते हैं इसी तरह से 8वें वेतन आयोग का जो पूरा प्रोसेस है वो चल रहा है। उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि सरकार बड़े स्तर पर कुछ जो अलाउंसेस हैं उनको कम करने वाली है और सरकार जो मासिक या फिर मैं कहूँ कि जो बेसिक पे है और साथ ही साथ डीए उस पर फोकस करने वाली है ना। प्रश्न ये बनता है कि 7वें वेतन आयोग में भी बहुत सारे अलाउंसेस को कम करा गया, तो यहाँ पर कौन कौन से वेतन ये 8वें वेतन आयोग के अधीन में कौन कौन से अलाउंसेस को कम करने की बात करी जा रही है, इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या ये जो अलाउंसेस कम करे जा रहे हैं इसका आपकी सैलरी पर ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए पूरे मुद्दे को जानते हैं, ये क्या पूरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और ओवरऑल इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, उन इंपैक्ट को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आप यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग की तरह कुछ जो भत्ते हैं वो खत्म किए जा सकते हैं। कौन कौन से अलाउंसेस हैं उनको खत्म किया जा सकता है और साथ ही साथ आपकी जो सैलरी है, ओवरऑल सैलरी है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इन चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो 7वां वेतन आयोग था, 7वें वेतन आयोग ने 196 भत्तों की समीक्षा यहाँ पर करी थी। इसमें से बहुत सारे भत्ते ऐसे थे जो या तो दोहराव पैदा कर रहे थे या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे थे या फिर उनका इंपैक्ट बहुत कम था। तो ऐसे भत्तों को सरकार ने कम कर दिया था, हटा दिया था। इनमें से 52 भत्ते समाप्त कर दिए गए थे। 196 में से 52 भत्तों को 7वें में समाप्त करा गया था, जबकि 36 भत्तों को अन्य भत्तों में मर्ज कर दिया था। अब ऐसा सरकार करती क्यों है? तो सरकार का ऑब्जेक्ट था वेतन संरचना को इजी बनाना और जो यहां पर दोहराव हो रहा है उस दोहराव को यहां पर खत्म करना। इसी तरह से अभी 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ चीजें यहां पर बोली जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल कुछ पुराने और अप्रासंगिक भत्ते उनकी समाप्ति की बात करी जा रही है कि ऐसे भत्ते जिनका कोई भी रिलीवेंस नहीं है या फिर जो अब डिजिटल सिस्टम नई प्रशासनिक व्यवस्था में इररिलीवेंट हो गए हैं, उन भत्तों को यहां पर हटाया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम क्लर्क्स के बारे में बात करें, क्लरिकल जो भत्ते हैं उनके बारे में बात करें तो अब उनकी जरूरत तो पड़ती नहीं है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो उनको कम किया जा सकता है। जैसे जो ट्रेवल अलाउंस है उसको, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस है उसको, छोटे क्षेत्रीय भत्ते, टाइपिंग और जो क्लर्कियल जो भत्ते हैं उनको, इन सब को कम किया जा सकता है। ऐसा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में यहां पर बताया गया है। अब जो मुख्य कुछ भत्ते हैं उनका कुछ जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो रिस्ट्रक्चरिंग हमें देखने को मिलेगी। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। कुछ जो मेन भत्ते हैं जैसे आपका एचआरए रहा, टीए रहा, डीए रहा, मेडिकल अलाउंस रहा, ये पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, लेकिन यस इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है जिनमें मर्जर भी इनका किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए एक स्थायी चिकित्सा भत्ता यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस जैसे 1000 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए प्रति माह रखने का प्रस्ताव है और संभावना यह है कि यह प्रभाव 1 जनवरी 2026 से इन सारी की सारी चीजों को यहां पर लागू कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है वो यहां पर ये दिखा रही है, राइट। अब डीए का यहां पर जो मेन फोकस सरकार करने की कोशिश कर रही है वो कर रही है डीए और साथ ही साथ जो बेसिक पे है उसके ऊपर। ये चर्चा है कि भविष्य में डीए को बेसिक सैलरी में इसको मर्ज कर दिया जाएगा। इससे जो वेतन संरचना है वो थोड़ा इजी हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर में डीए की जो सीमा है वो वृद्धि की जो सीमा है वो कम हो सकती है। ठीक है, अगर थोड़ा सा समय सीमा और आयोग के गठन के बारे में बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर जो मोदी सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी गई थी, लेकिन अभी तक ये आयोग पूरी तरह से काम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ TOR यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं वो अप्रैल 2025 तक आने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक पूरा समय हो चुका है, उसके बाद भी ऐसी चीजें अभी तक नहीं हो पाई हैं। अगर ये सब तय समय से होता है तो नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो सकती है, लेकिन यस इन सब में डिले की वजह से 2026 नहीं बल्कि 2027 तक ये सारी चीजें जाती हुई दिख रही हैं। आप सब लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता है। अच्छा, अगर ये सारे बदलाव होंगे, अगर मान लो ऐसा विलय करा जाएगा, मर्जर करा जाएगा, ये सारी चीजें होंगी तो इनका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा, यानी कि जो सैलरी वगैरह है कर्मचारियों पर, पेंशन भोगियों पर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखेंगे वेतन संरचना तो यहाँ पर आसान होगी, सरल होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो भत्ते हैं उनका नंबर कम हो जाएगा, संख्या कम हो जाएगी, तो स्ट्रक्चर बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी जो टोटल इनकम है, जो टोटल आपका जो वेतन आ रहा है, उस वेतन पर कोई भी कैसा भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो वेतन कम नहीं होगा आपका। सरकार आमतौर पर बेसिक पे और डीए ये बढ़ा के जो संतुलन है वो संतुलन यहां पर बनाती रहती है।
पेंशन पर सकारात्मक असर पड़ सकता है इस चीज का। पेंशन की गणना क्योंकि केवल बेसिक पे और डीए के बेसिस पर होती है, और जब इन्हीं चीजों में विलय कर दिया जाएगा, इनको जब बढ़ा दिया जाएगा, तो यस डेफिनेटली बेसिक जो वेतन है उनसे पेंशन बढ़ने की जो संभावना है इसकी वजह से वो भी हो सकती है। अंतिम तस्वीर अभी एक्चुअल में ऑफिशियली ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स यहां पर आई हैं, लेकिन अंतिम डिक्लेरेशन जब हुई, जब टीओआर, ये सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी, जब टीओआर को सरकार के द्वारा यहां पर जारी करा जाएगा। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी जो लागू होने का अनुमान है 2026 तक है, लेकिन यस 2027 तक जाने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर के अनुमान के बारे में बात करें 1.8 से 2.47 होने वाला है, लेकिन अभी तो पूरी तरह से ऑफिशियली जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया भी यहाँ पर चल रही है। तो ये था पूरा का पूरा मामला कि कोई भी इस चिंता में ना रहे कि अगर बाई चांस ऐसे कुछ बदलाव होते हैं, ऐसे अलाउंसेस को कम किया जाता है, तो मेन जो सैलरी है उस पर कोई भी कैसा भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ना जो यूपीएससी के लर्नर है उनके लिए एक जरूरी जानकारी ये है, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। जस्ट इन 19,999 12 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। फ्री मेंस का प्रोग्राम मिलेगा आपको, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए प्रिपेयर आपको अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। ये जो ऑफर है ये आज रात तक के लिए ऑफर है, और ध्यान रखिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप लोग चाहते हैं तो शुभ 50 कोड लगाएं और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिल सकता है। अगर आप यहां पर देखेंगे बैचेस के बारे में तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सारे के सारे जो बैचेस हैं वो सारे के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। जो लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में उसके माध्यम से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो आइकॉनिक जो 3.0 नोट्स आपको मिल रहे हैं, सारी बुक्स हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही होती हैं। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम के लिंक को आप जरूर ज्वाइन कर लें, और इस तरह से अपनी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है आप लोग मेरे साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।